मैं स्तब्ध होकर इस पूरी कहानी को आत्मसात करने का प्रयास कर रही थी। तभी श्री राम माता सीता को लिवाने आ गए। आज प्रातःकाल उनकी प्रजा के साथ, आम जनता के साथ सभा का आयोजन होने जा रहा था, जिसमें वे जन समुदाय से मिला करते थे। दर्शकों में से किसी ने बताया कि एक ऐसी अफवाह फैली है कि महारानी आज सेवकाओं के वस्त्र पहनकर नगर की गलियों में देखी गई थी। महारानी सेविकाओं की वेशभूषा में? नटखट मुस्कुराहट के साथ श्री राम ने कहा, यह कैसे संभव है? उस व्यक्ति ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, महाराज, ये केवल एक अफवाह है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। इस तरह की बातें फैलाना उचित प्रतीत नहीं होता। स्त्रियों का अनादर करना भी उचित नहीं होता। श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने सुना है कि किसी व्यापारी ने राज दरबार की सेविका को धक्का देकर गिरा दिया और उठने में उसकी मदद तक नहीं की। क्या हमारे नागरिक जो ये मूक दर्शन बने देख रहे थे, कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे आया? किसी भी नारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है, श्री राम ने कहा। और महारानी के क्रियाकलापों पर सवाल उठाना नितांत सही नहीं है। उन्होंने शांति से अपनी बात पूरी की। माता ने इस वार्तालाप के दौरान मौन धारण रखा और वो अपनी मनमोहन मुस्कान को ओढ़े हुए शांत रहीं। लंबा अंतराल बीत गया। इस घटना के पश्चात माता ने महल से बाहर पैर नहीं रखा। मुझे ज्ञात था कि माता को घुटन महसूस हो रही थी, किंतु उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उनका एकमात्र ध्येय श्री राम का साथ निभाना था। मैं उनके साथ अधिक समय नहीं बिता पा रही थी, क्योंकि अधिकतर वो श्री राम के साथ रहती थीं। मैं केवल सुबह शाम उनकी मदद करने के लिए रहती, बाकी सारा समय वो श्री राम के साथ होती। उन दोनों के बीच जो प्रेम प्रगाढ़ था, वो सबको दिखाई दे रहा था। वे दोनों एकांत में या परिवारजनों के साथ कहीं भी हों, उनका पारस्परिक प्रेम और घनिष्ठता, एक दूसरे के प्रति प्रशंसा के भाव सभी देख रहे थे और पूरा राजमहल खुशियों और उमंग से भर गया था। प्रेममयी तरंगों की लय पर जैसे हर ओर उत्सव मनाया जाता था। कुछ ही दिनों में माता के गर्भवती होने का समाचार आया और खुशियों में मानो चार चांद लग गए। राजमहल और पूरी नगरी में प्रत्येक नर नारी आनंद मना रहे थे। हर चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। लगता था मानो 14 वर्षों के दुख दर्द, पुरानी भूली बिसरी अतीत की घटनाएं सभी लोग भूल चुके थे। हर कोई स्वर्णिम भविष्य की ओर निगाहें लगाए बैठा था। राजमहल शीघ्र ही राज सिंहासन के नन्हे उत्तराधिकारी की किलकारियों से गूंजने की सपने से सभी उल्लास में भरे हुए थे। माता के शिशु के आगमन के लिए सभी अत्यंत आतुर थे। सबसे बड़ी खुशी क्या होगी कि आज ये खुशी भी अधिक समय तक टिक नहीं सकी। एक रात्रि माता को स्वप्न आया, जिसने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। सोमा ने अपनी कहानी पर विराम लगा दिया। आंखें खोलकर उसने गहरी सांसें भरी और हम सब पर दृष्टि स्थिर कर दी। जब हमने आरंभ किया और कुछ लोग और भी जमा हो गए, सोमा ने सबका अभिवादन किया और मेरी ओर मुड़ी। मेरे मन में एक सवाल था। क्या पूछना चाहती हो बच्ची? सोमा ने मुझसे कहा। तुम कुछ भी पूछ सकती हो। लेकिन मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने साहस जुटाया और कहा, सोमा, आपने कहा अमिता मीनाक्षी की पूर्वज थीं। और मैं रुक गई। सोमा ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, माता ने मुझे यही बताया था। अब जिज्ञासा मेरे अंदर जन्म ले रही थी, किंतु मीनाक्षी कौन है? सोमा मुस्कुराई, अपनी नज़रें मुझ पर अपलक टिकाकर। यह महत्वपूर्ण नहीं है मेरी बच्ची।
वो भी मिथिला से ही थी और वो माता से बहुत स्नेह करती थी। बस इतना ही जानना आवश्यक है तुम्हारे लिए। अचानक माँ को थकावट ने घेर लिया। शायद हमें आपको विश्राम देना चाहिए सोमा, उन्होंने कहा। मुझे भी आराम की आवश्यकता है। आज गर्मी भी बहुत अधिक है। आशा है बारिश जल्दी ही होगी। हम भी कुछ घंटों में प्रस्थान करेंगे। सोमा ने सिर हिलाया। हालांकि मैं उन्हें छोड़कर जाने में बहुत अनमना अनुभव कर रही थी। मैं भी माँ के साथ ही कुटिया में लौट आई और कुछ ही समय में लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। अभी हमें सोमा की कुटिया में पहुँचे अधिक समय भी नहीं हुआ था कि आसमान में बादलों की ज़ोर से गर्जना सुनाई देने लगी, मानो फट गया हो जैसे आसमान। साथ ही जोरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया, यहाँ तक कि कुटिया के अंदर हम मुश्किल से सोमा को देख पा रहे थे। उस छोटी सी झोंपड़ी में भयानक एक भावना, भय की सी भावना व्याप्त हो गई थी, जिसने हम तीनों को घेर लिया। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बस कांप रही थी, जबकि ठंड नहीं थी तब भी। मुझे छूकर बहने वाली हवा गर्म व नरम थी, लेकिन कर्कश गड़गड़ाहट पूर्वाभास की भावना पैदा कर रही थी, मानो कोई अशुभ घटना घटने जा रही थी। मैं सोमा की ओर निकट सरक गई। जब उसने आँख बंद की तब मैंने भी वैसे ही किया, इस उम्मीद से कि जो निराशा और बेचैनी की लहर मुझ पर छाई है, संभवतः वो दूर हो सके। सोमा ने वहीं से कहानी आरंभ की जहाँ कल छोड़ी थी। माता पहले ही जान चुकी थी कि उनके गर्भ में 2 संतानें पल रही थीं। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें 2 दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। ये जानकर वे अत्यधिक प्रसन्न थीं कि वे 2 पुत्रों को जन्म देने वाली थीं। उन्हें बहुत अच्छा लगता था जिस प्रकार का संबंध श्री राम का उनके भाइयों के साथ था। उन दोनों भाइयों का भी वैसा ही होगा, ये हम उम्मीद करते थे। गर्भावस्था की सभी कठिनाइयों के बावजूद वे बहुत प्रसन्न थीं, जिसे हम सभी अनुभव करते थे। एक रात्र गर्भावस्था के कुछ महीनों पश्चात माता को ब्रह्मकाल के पूर्व दिखाई दिया कि ऋषि भृगु अपनी दूसरी पत्नी उसाना की मृत्यु का विलाप कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ऋषि भृगु ने क्रोध से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनकी भार्या की मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को क्रोध और आवेश में आकर श्राप दे दिया। वे रोते हुए कह रहे थे, जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, मैं उसे श्रापित करता हूँ। उसे भी अपनी प्रिया के साथ वियोग का कष्ट भोगना होगा। माता ने देखा, उनके प्रिय नारायण की परछाई उभर कर सामने आ गई थी। उसाना के ही अनुरोध पर शुक्राचार्य के असुर शिष्यों, जिन्होंने धरती पर उपद्रव मचा रखा था, उन्हें छिपाकर रखने और उनका पता न बताने के दोष से मुक्त करने के लिए उन्होंने ही उसाना के प्राण हरे थे। ऋषि भृगु का दुख दूर करने के लिए ही नारायण ने पूर्ण शांत आचरण से इस श्राप को स्वीकार किया था। माता ने स्वयं को ऋषि भृगु की पुत्री के मानवीय रूप भार्गवी के रूप में अपने आप को पाया, किंतु उन्होंने अपने अलौकिक स्वरूप नारायण की पत्नी के रूप का भी अनुभव किया। वे उसाना की मृत्यु की प्रत्यक्ष गवाह थीं और वे भी इस श्राप को नारायण के साथ स्वीकार कर चुकी थीं। उन्होंने देखा, नारायण उनकी ओर देख रहे हैं और उन्होंने सहमति में सिर हिलाकर श्राप को उनके साथ स्वीकार करते हुए पाया। ये दृश्य ठीक वही था जो उन्होंने लंका में ऋषि देवहूति के आगमन पर देखा था। जब माता ये स्वप्न देख रही थीं, एक विचित्र सी बेचैनी ने मुझे भी जगा दिया और किसी रहस्यमय शक्ति ने आगामी संकट के बारे में आगाह किया। मैं शीघ्रता से उठकर माता को देखने के लिए चल पड़ी। मैंने देखा, वे अकेले अपने कक्ष के बाहर खुले आंगन में खड़ी हुई काले आकाश की ओर टकटकी लगाए निहार रही थीं। वे पूरी तरह विचलित दिख रही थीं, किंतु जब मैंने कारण जानने का प्रयास किया, उन्होंने कुछ नहीं बताया
और मुझे रथ तैयार करवाने का आदेश दिया। हम कहाँ जा रहे हैं माता? उन्हें परेशान देख मैं भी बेचैन थी। ऋषि अरुंधति के पास, माता ने शांत स्वर में कहा। वे ही मेरा मार्गदर्शन करेंगी कि मुझे क्या करना उचित है। उनके स्वर में अति आवश्यक एक अनिवार्यता, एक तत्परता झलक रही थी और कुछ भी पूछने में समय नष्ट न करते हुए मैं शीघ्रता से रथ की व्यवस्था करने के लिए चल पड़ी और कुछ रक्षा अधिकारियों को साथ चलने का संदेश दिया। उनके लिए कुछ आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर मैंने जल और फल की तैयारी की और हम महल से बाहर आ गए। श्री राम अभी तक जगे नहीं थे। माता शीघ्रता से निकलने के लिए उत्सुक थीं, उनके उठने से पहले, ताकि महाराज उनके चेहरे पर इस दुविधा को देख न सकें। गुरु वशिष्ठ की भार्या ऋषि अरुंधति आश्रम के द्वार पर हमें खड़ी मिल गईं, मानो उन्हें सब कुछ पहले से पता था और वे हमारी ही प्रतीक्षा में थीं। उनके साथ एक अन्य महिला थी। जब माता ने उस स्त्री को देखा तो उनकी रुलाई छूट गई और वे शीघ्रता से रथ से उतरकर उनकी ओर दौड़ पड़ी। उस महिला ने माता को अपनी बाहों में भर लिया और कुछ समय तक अपने हृदय से लगा कर रखा। मैं अब तक कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्या था। फिर धीरे धीरे मैं समझने लगी। मैं समझ गई कि वो स्त्री ऋषि अरुंधति की बहन और महान ऋषि देवहूति की पुत्री ऋषि ख्याति थीं, जो ऋषि भृगु की पहली पत्नी थीं। माता को हृदय से लगाकर मैंने सुना ऋषि ख्याति ने कहा, सीता, क्या तुम्हें स्मरण है? मैंने उस अभिशाप के प्रभाव को क्षीण कर दिया था। वो अभिशाप केवल आंशिक रूप से ही प्रत्यक्ष होगा। माता ने अपना हाथ अपने उभरते हुए पेट पर रखा। ऋषि ख्याति मानो उनके हृदय की बात को समझ गई थी। क्या आपने हाल ही में ये नहीं कहा कि आप अपने बच्चों की परवरिश भी अपनी ही तरह करना चाहती हैं? जिस प्रकार आप पशुओं और पौधों को जानते हुए जंगल में घूमने की आज़ादी के साथ बड़ी हुई थीं, वैसे ही आपके शिशु भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील हों। ये एकदम सत्य था। माता ने यही शब्द कुछ सप्ताह पूर्व मुझसे कहे थे, किंतु मैं अचंभित थी कि ऋषि ख्याति को ये सब कैसे पता चल गया। माता ने कहा, क्या ये इतना शीघ्र होगा? अभी तो हम लंबी जुदाई के बाद वापस आए हैं। क्या अब ये होना होगा? ऋषि ख्याति ने कहा, मैं भी इससे भयभीत हूँ। सितारों द्वारा ये समय बहुत पहले से ही निश्चित किया गया था और अब सही संयोजन है, और ऐसा ही आपने और नारायण ने पूर्व काल में सुनिश्चित किया था, मानव देह धारण करने से पहले। बाद में माता ने मुझे बताया कि उस घड़ी उन्हें अनुभव हुआ कि दोनों ऋषि महिलाओं ने कितने बड़े बड़े बलिदान किए थे मानव जाति के कल्याण के लिए। ये दोनों ऋषि ख्याति भृगु ऋषि की पत्नी और वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति के विषय में माता बता रही हैं। ऋषि अरुंधति ने अपने पुत्रों का बलिदान दिया था, जिन्हें ऋषि विश्वामित्र को निर्वाण प्राप्त हो सके और वे जनमानस का कल्याण कर सकें। ऋषि ख्याति ने अपने अनेक संतानों को देवताओं और असुरों के घमासान युद्ध में खोया था, आकाशीय दुनिया में स्थिरता लाने के लिए, जिससे भौतिक जगत में भी स्थिरता का साम्राज्य स्थापित हो। जब उन्होंने उन दोनों के चेहरे पर करुणा और प्रेम की दिव्य आभा का दर्शन किया, तब वे और अधिक कुछ न कह सकीं, बस स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं ये त्याग नहीं कर सकती? ये सीता ने अपने आप से कहा। ये केवल उस श्राप का परिणाम है, ऋषि ख्याति ने कहा। यह मानव जाति के कल्याण के लिए सिद्ध होगा। आप अपनी संतानों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखना सीता। वो नैतिक मूल्य और संस्कार आप उनमें डालेंगी जो भविष्य की मानवता के लिए नींव की तरह
सिद्ध होंगे। आपको माँ धरती पर प्रेम व सद्भावना के बीज पुनः आरोपित करने हैं और विनाशकारी युद्धों के परिणाम स्वरूप होने वाले विपरीत बदलावों से धरती का बचाव आपको ही करना है और उसको स्थिरता प्रदान करने में आपको ही सहयोग देना होगा। मानव जाति की प्रगति और विस्तार के कारण होने वाले दुष्परिणामों से आपको वन्य जगत की रक्षा करनी है सीता, और वन संपदा का ध्यान रखना है। यह सब आप महल की चारदीवारी में नहीं कर सकेंगी सीता। आप जो कार्य करने के लिए आई हैं उनके लिए आपको स्वतंत्र रहना अनिवार्य है सीता। वो रुकी, मानो भविष्य का अवलोकन और आकलन कर रही थीं। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात उन्होंने शांत दृढ़ स्वर में कहा, आपको अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को भी पूरा करना है जो आपने बहुत पहले अतीत में ली थी। श्राप की शक्ति समाप्त करने की प्रतिज्ञा। उनकी दृष्टि अभी भी कहीं अनजान क्षितिज पट्टी की थी और ये सब हासिल करने के लिए आपको स्वयं इसके प्रभाव का अनुभव करना होगा। फिर ऋषि अरुंधति ने कहा, मैंने कितने ऋषि मुनियों को देखा है जो अभी क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं, विवेक से धैर्य से काम नहीं लेते। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ऐसा विशेष कारण से किया करते थे जब उन्हें मानव मात्र के कल्याण और भविष्य में मानवता के लिए मार्ग प्रशस्त करना होता था और मनुष्य के मन में न्याय व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य इसके पीछे निहित होता था। अब वो काम पूरा हो चुका है। राम अब न्याय व्यवस्था प्रणाली की स्थापना करेंगे और मानव समाज का मार्गदर्शन करने के लिए विधि आयोग और अन्य कानून बनाए जाएंगे। अब श्राप देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्राप अब अवरोध बन चुके हैं। ये दोनों महान विदुषियाँ अपने विचार प्रकट कर रही थीं। माता को तब भी ऋषि भृगु का श्राप कानों में गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था। वे उनके व श्री राम के वियोग का आदेश दे रहे थे। लंका में अलग होना अलग बात थी और ये बात कुछ अलग थी। उन्हें और श्री राम को फिर अब पृथक होने की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। अब तो ये पीड़ा और भी अधिक तीव्र थी क्योंकि इसमें उनके अजन्मे बच्चे भी शामिल थे। और प्रभु राम, माता ने मंद स्वर में पूछा, मैं उन्हें ये सब कैसे बताऊंगी? गुरु वशिष्ठ अभी उनके साथ हैं, ऋषि अरुंधति ने स्नेह से कहा। वे आज प्रातःकाल भोर होने के पहले ही निकल गए थे। वे श्री राम को इस घटना के विषय में जो कई 100 वर्षों पूर्व घटी थी स्मरण करा देंगे। दोनों महिला ऋषियों ने माता के वन में रहने योग्य कार्यों की सूची तैयार कर दी। मुझे ऋषि अरुंधति के शब्द याद हैं। अभी से और आने वाले भविष्य काल में वन संपदा घोर संकट में है। एक दिन जंगल विलुप्त भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। ये पूरी पृथ्वी बंजर धरती में बदल जाएगी, जिस प्रकार अन्य कई ग्रहों से जनजीवन विलुप्त हो गया। यही अब तो असुर करने का प्रयास कर रहे हैं। पृथ्वी के सभी संसाधनों को अपने लोभ और स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे उनका उपभोग कर रहे हैं, जबकि अन्य सभी जीव जंतुओं, वनस्पति, औषधि आदि सभी का अनादर कर प्राकृतिक संपदा को नष्ट किया जा रहा है। हमें मनुष्य मात्र के हृदय में अपने जंगलों के प्रति प्रेम, नदियों के प्रति सम्मान और पर्वतों के प्रति स्नेह व आस्था जागृत करने की आवश्यकता है। एक ऐसा सुरक्षा का भाव जिससे नदी, पर्वत और वन सुरक्षित रहें, उनमें निवास करने वाले सभी जीव जंतु सुरक्षित रहें। रावण को आज़ाद करते हुए श्री राम ने एक ऐसे अद्भुत प्रेम के गुण को दर्शाया था जो अब तक पृथ्वी पर अनजाना था। आपको इस अद्वितीय प्रेम के भाव को जन जन के हृदय में प्रतिपादित करना है, जिससे हमारे पृथ्वी ग्रह पर प्रत्येक प्राणी का जीवन सुरक्षित हो। आपको दूर भविष्य तक झांकना होगा सीता। इस पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे अधिक अनिवार्य माँ वसुंधरा की रक्षा
व इसमें रहने वाले जीवों की सुरक्षा है। इसकी बागडोर इंसान के हाथों में है। धरती माँ के विषय में आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। आप लोगों के दिमाग में इसके लिए प्रेम जागृत कर सकती हैं। एक बार यदि वह स्थापित हो गया, फिर ये प्रेम कभी नहीं मरेगा और इसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जैसे कि वे ये सब बातें समझा रही थीं, माता सीता के चेहरे के भाव रूपांतरित हो रहे थे। पहले जो दुख का भाव था वो अब स्वीकृति और विवेक में रूपांतरित हो गया था। स्वयं की जिम्मेदारी को समझ तत्परता का भाव माता सीता के अंदर समा गया था। इतने वर्षों में मैंने माता के मन के भावों और विचारों को समझना सीख लिया था। मैं देख रही थी उनके मन में उठते चिंता के भाव जो श्री राम के लिए थे, क्योंकि वे ही सबसे अधिक प्रभावित होने वाले थे। माता की उपस्थिति और बच्चों के साथ से श्री राम को वंचित होना पड़ेगा। कुछ घंटों पश्चात जब वे वहाँ पहुँचे, तब उन्हें देखकर मैंने देखा माता का चेहरा संतोष से भर उठा। जब श्री राम गुरु वशिष्ठ के साथ रथ से उतरे, उनकी स्मरण शक्ति पूर्णतः वापस आ चुकी थी। वे जानते थे उन्हें पूर्व काल में घटित कारण के प्रभाव का सामना करना था। जब उन्होंने माता सीता को देखा, उन्हें अपने हृदय से लगाकर उन्होंने धैर्य बंधाया और कोमल स्वर में कहा, सीता, लंका में जो विशेष कड़ी हम दोनों को सदा जोड़ कर रखती है, फिर चाहे हम जहाँ भी हों, वो टूट गई थी। अब वो परेशानी हमारे बीच नहीं है। अब किसी में भी ये शक्ति नहीं जो हमारी एकात्मता को तोड़ सके। मैं कदापि तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा और तुम भी कभी मेरा त्याग नहीं करोगी। यह शाश्वत सत्य है प्रियवर राम, हम सदैव एक हैं, किंतु भौतिक जगत में मनुष्य के रूप में अवश्य कुछ कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। ये मानव देह आपका स्पर्श पाना चाहेगी और आपके कमल लोचनों से बहते मोहक प्रेम को देखना चाहेगी। जिन दिव्य नयनों को देखने मात्र से मैं अपने सत्य स्वरूप का दर्शन नित्य करती हूँ, वो सुअवसर मैं कैसे पाऊँगी। माता निरीह स्वर में कह रही थी। तुम अवश्य मेरा स्पर्श महसूस कर पाओगी, श्री राम ने दृढ़ता से कहा। क्या आपको स्मरण नहीं कैसे महान ऋषि ख्याति ने अभिशाप के असर को क्षीण कर दिया था। ऋषि ख्याति को कृतज्ञता के भाव से देखते हुए उन्होंने कहा, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि उस क्षण आप वहाँ उपस्थित थीं। ये आपकी तप साधना की ही महान शक्ति थी कि आप हमें अपना यह आशीष दे पाईं। भगवान श्री राम ने ऋषि ख्याति से कहा, ये मेरी पुत्री थी प्रभु और सदैव रहेगी। अश्रुपूर्ण नेत्रों से ऋषि ख्याति ने सीता की ओर स्नेह से देखते हुए धीमे स्वर में कहा, किसी पिता को अपनी पुत्री के कष्ट का इस प्रकार माध्यम नहीं बनना चाहिए। आज तक भी मैं उन्हें पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकी। उस घटना में मेरी भी कुछ भूमिका थी, माता सीता ने कहा। मैंने उसाना माँ की मृत्यु को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मैं मूक दर्शक बनी रही। मैंने बीच में आकर इसका विरोध नहीं किया, न ही उनके बचाव की कोई चेष्टा की। ये घटना घटने और उनकी पीड़ा में कहीं न कहीं मैं भी भागीदार थी, सीता कह रही थी। श्री राम ने आदरपूर्ण शब्दों में ऋषि ख्याति से कहा, पहली बार जब मैं और सीता वन में निष्कासित हुए थे, हमने ऋषि भृगु के छोटे से आश्रम में विश्राम किया था। उस समय आप वहाँ नहीं थीं, इसलिए हम आपसे भेंट नहीं कर सके। हमने वहाँ उनके सानिध्य में अनेक अभूतपूर्व दिवस व्यतीत किए। सीता के प्रति उनका स्नेह बहुत विशिष्ट था। बेशक उस समय किसी के मन में भी इस अभिशाप की स्मृति नहीं थी, किंतु उन्होंने कहा था कि उनके दीर्घ जीवन में उन्हें केवल एक ऐसे कार्य का पश्चाताप है जिसका निर्णय उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर ले लिया था। उसके पश्चात उन्होंने संकल्प लिया था
कि आजीवन कभी क्रोध की छोटी सी चिंगारी को भी अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे। और उन्होंने कहा कि फिर दोबारा उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। फिर श्री राम ने शोकपूर्ण स्वर में ये भी बताया कि जब तक वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घट जाएगी तब तक वे पूर्ण निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। यह ग्लानि भाव उनकी आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध बनकर रहेगा। अब मुझे और सीता को ये सुंदर अवसर मिला है जो ऋषि भृगु के महापरिनिर्वाण में सहायक सिद्ध होगा, और यह विचार ही मुझे अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। माता के चेहरे पर भी प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। हाँ, हमें अवश्य इस घटना के आखिरी पड़ाव तक पहुंचना चाहिए। मुझे उनके शब्द याद नहीं जो उन्होंने हमें तब कहे थे, और शायद उस समय मैं उन्हें समझ भी नहीं पा रही थी। सोमा अन्यमनस्क होकर बोली, और अब समय है आपके क्षमा करने का। उन्होंने शांति से ऋषि ख्याति को कहा, क्योंकि तब तक उनके निर्वाण की संभावना भी नहीं है। अंत में आपको ही अपने पति को अंतिम स्वतंत्रता देनी है। जब तक आप किसी भी प्रकार का हृदय में क्षोभ रखेंगी, उनकी आत्मा कभी भी मोक्ष नहीं पा सकेगी और ब्रह्म में विलीन नहीं हो सकेगी। हम ऋषि ख्याति के मानसिक संघर्ष को महसूस कर रहे थे। श्री राम ने उनके सिर पर हाथ रखा। आपने केवल एक बहुत बड़े दुखदायी परिणाम को फलित होने से न केवल रोक लिया, अपितु उस घटना से विश्व को लाभान्वित करने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया और निर्णय लिया कि यह अभिशाप मानवता के कल्याण का निमित्त बन जाए, और अब ऐसा ही होगा। किंतु इस घटना को अंतिम पड़ाव तक ले जाने से पूर्व आपको ऋषि भृगु के प्रति अपराध बोध की भावना को दूर करना होगा, क्योंकि उनकी संपूर्ण चेतना मात्र ब्रह्मांड के हित में निहित है। उनकी एक भूल, जो कि उसाना के प्रति मोहग्रस्त होना था, वो बहुत पहले ही संशोधित हो चुकी है। अब उनके भीतर क्रोध की परछाई, उसका लेश भी शेष नहीं बचा है। वे महापरिनिर्वाण के लिए पूर्णतः तैयार हो चुके हैं। ख्याति माँ के चेहरे से आंसू निरंतर झरते जा रहे थे। माता ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर स्नेह से दबाया और सांत्वना दी। फिर ख्याति माँ ने कहा, मैं एकांत में सतत ध्यान में लीन रहूँगी प्रभु, जब तक मैं स्वयं को इस नकारात्मक ऊर्जा से जनित पुराने अवशेष से पूरी तरह मुक्त ना कर लूँ। मुझे पूर्ण आस्था है कि आप मेरी सहायता करेंगे उन अवशेष चिन्हों को दूर करने में जो मैंने उनके क्रोध और श्राप के विरुद्ध संचित किए थे, और ऐसा करके आप हम दोनों को मुक्त कर देंगे। इन शब्दों के साथ माँ ख्याति का स्वरूप धीमा पड़ने लगा। वे जा चुकी थी। आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है राम। गुरु वशिष्ठ का तेजस्वी चेहरा दीप्त होकर सब ओर तेज का प्रसार कर रहा था। उन्होंने कहा, यह श्राप ऋषि ख्याति और ऋषि भृगु दोनों की मुक्ति का कारण बन गया, और यह पूरे ब्रह्मांड को लाभान्वित करेगा। थोड़े ही समय में दोनों पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। आइए हम सब भी भीतर की यात्रा करें और जो हो रहा है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर शांति व आनंद में निमग्न हो जाएं। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अरुंधति, माता सीता और प्रभु श्री राम ध्यान में लीन हो गए, जबकि मैं आश्रम के ब्रह्मचारियों की भोजन की व्यवस्था करने के लिए अंदर चली गई। कुछ समय तक ध्यान के पश्चात उन्होंने मौन रहकर भोजन किया, किंतु जाने से पूर्व कुछ व्यावहारिक मसलों पर सूक्ष्म चर्चा हुई। माता कहाँ जाएंगी, राजमहल में, और राज्य में किस प्रकार ये बातें लोगों तक प्रस्तुत की जाएंगी, ऐसे ही कुछ मामलों पर
चर्चा जारी रही। दिन के अंत के आसपास हमने वापस महल की यात्रा आरंभ की। माता, सीता और श्री राम एक रथ पर सवार थे। मैं व श्री राम का सहायक दूसरे रथ पर अयोध्या जाने के सारे रास्ते में मन ही मन सोचते रहे, माता के वन प्रस्थान के बाद हम क्या करेंगे।